ठीक है, क्लास मटेरियल वाले में मैंने इसको अपलोड किया हुआ है। क्या हुआ? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ओके। तो मैं वापस तो डायग्राम पे जाता हूँ। शेयर स्क्रीन। तो स्क्रीन पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, वो डायग्राम जो कल मैंने आपको बताया था, ये हाइपोबेसिडियम या प्रोबेसिडियम और ये जो लंब 4 सेल बनते हैं। हर एक सेल के ऊपर सेप्टम के नीचे क्या बनता है? अ स्मॉल ट्यूब्यूलर नैरो बिक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने नाम दिया था स्टेरिग्मा, प्लूरल स्टेरिग्माटा। ये स्टेरिग्मा अपने टिप के ऊपर, टिप उसकी स्वेल, આજે ચંચુઓ પ્રવર્ગ બન્યો, એનો અગ્ર છેડો ફૂલે ગોળાકાર બને છે। तो न्यूक्लियस इस सेल में से स्टेरिग्मा, स्टेरिग्मा से इस सेल में जाएगा। ओके, यहाँ पे वॉल बनेगी। तो वॉल बनने से टोटल 1 2 3 4, ठीक है, 4 सेल बने थे। तो हर एक में से एक ऐसे 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। And out of these 4 basidiospores, 2 are positive strain and 2 are negative strain। ये हमने कल तक देखा था। बेसिडियोस्पोर बनते हैं। बेसिडियोस्पोर कैन नॉट इन्फेक्ट वीट प्लांट, कि घઉંને ઇન્ફેક્શન લગાવી શકતું નથી। This basidiospore infects barberry plant, the secondary host, the alternate host, which is a dicot। આ બેઝિડિયો બીજાણુ જે અહીંયા બન્યા 4 2+2, એ બારબેરી દારૂ હળદરને ચેપ लगावे છે। और ये बेसिडियोस्पोर जो इन्फेक्शन लगाता है, तो इस वक्त हमें ध्यान रखना है कि वीट पे जो यूरेडोस्पोर्स बने, जो टिलिएटोस्पोर्स बने, और ये स्पोर्स जो उसने बनाया वो हाइपी कि कवक जार, कवक सूत्रों, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कैसे थे? N+N डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर थे, द्विकोश केंद्रीय रचनाओं હતી। ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर जो टिलिएटोस्पोर तक था, फिर डिप्लोफेज बना बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस बाय कैरियोगेन। इसके बाद मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री भाजन थी। तो ये सी वाले डायग्राम में दिखता है, ठीक है। तो बने 4 सेल, 4 सेल से बने 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो मियोसिस के बाद बने हैं तो चारों बेसिडियोस्पोर हैप्लोइड है, एन है, एक ईयर છે, કારણ કે આ બેસિડિયો બીજાણુ અર્ધસૂત્રી ભાજન પછી બન્યા છે, એટલે તેઓ એક ઈયર છે। तो ये बेसिडियोस्पोर वो इन्फेक्ट करेंगे बारबेरी लीफ को, और बारबेरी लीफ में इन्फेक्शन कैसे होगा? तो जैसे हमने यूरेडोस्पोर देखा था वैसे ही जर्म ट्यूब बनेगी, स्टोमाटा में से वायुरंध्रमाथी एंटर होने से पहले एप्रेसोरियम बनेगा, वहाँ से एक पतला नैरो पेज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनेगा। स्टोमाटा के अंदर वो पाइपलाइन जाएगी, वहाँ जाके फिर से सब स्टोमेटल कैविटी में बड़ा सा बलून जैसा वेसिकल बनेगा, और ये वेसिकल फिर आगे डेवलप होके हाइपा बनाएगा। ये अंदर हवे बारबेरीना पर्णना मीजोफिल એટલે પર્ણ મધ્ય પેશીમાં कवक तंतुओं निर्माण करे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, ये आप देख लो, कल मैंने आपको बताया था, नाम रिवाइज कर लो।
गए नाम रिवाइज, गुजराती बुक के लिए मैं गया था। तो बेसिडियोस्पोर से बारबेरी लीफ में डेवलप होने वाली हाइपी कैसी है? तो बेसिडियोस्पोर itself is monokaryotic, that means haploid। तो ये बेसिडियोस्पोर जो खुद हैप्लोइड है, वो भी जो हाइपा बनाता है वो हैप्लोइड हाइपा है। એટલે કે બેઝિડિયો બીજાણુ દ્વારા ઉત્પન્ન થતી જે કવક જાળ છે એ કવક જાળ પણ એકકીય હશે। ओके, मैंने आपको एक इमेज भेजी थी जो जनरल टर्म्स वाली, वो जनरल टर्म्स आपने शायद सब देख ली होगी, उसमें मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो बेसिडियोस्पोर से चालू होता है हैप्लोफेज। बेसिडियो बीजाणु की चालू થાય છે એક अवस्था। मैं इधर वापस जा रहा हूँ। ओके, और आप यहाँ पे स्क्रीन पे दूसरा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये बेसिडियोस्पोर वो बारबेरी लीफ के एपिडर्मिस के नीचे एक माइसेलियल मैट बनाएगा, कवक जाड़नो निर्माण करे छे। कल हमने देखा था, और ये माइसेलियल मैट स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये माइसेलियल मैट है, वो अरेंज होती है। कैसे अरेंज होती है? फ्लास्क शेप में। और ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, फ्यूचर में हम उसको नाम देंगे स्पर्मेगोनियम या पिक्नीडियम। तो वो फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर बनाती है, और ये फ्लास्क शेप के अंदर तीन टाइप की हमें हाइपी मिलती है। एक जो हमने नाम दिया था स्पर्मेशियोफोर्स, गुजरातीમાં એને આપણે નામ આપેલું હતું पूजन्युवृत्त। ओके, जो आपको कल दिखाया था, ये ब्राउन कलर वाली, ये जो दिख रहा है ये है स्पर्मेशियोफोर, वन टाइप ऑफ हाइपी इन अ फ्लास्क। दूसरी हमने देखी थी कि यहाँ पे टीप से निकलती है, पहले सेंटर में सारी मिलती है, फिर यहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है, जो होती है पॉइंटेड, अग्रभाग एनो अणीदार હોય છે, उसको हमने नाम दिया था पैराफाइसिस। और तीसरी हाइपी जो हमने देखी थी, जो यहाँ पर इस डायग्राम में येलो कलर से दिखाई है, विच में भी ब्रांच, ये शाखित पण होई सके छे, और इसको हमने नाम दिया था रिसेप्टिव हाइपी या तो फ्लेक्सस रिसेप्टिव हाइपी। तो तीन टाइप का हाइपा ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में डेवलप होता है। चंबू आकारनी जे आ रचना है एमां त्रण प्रकारना सूत्रों उत्पन्न थाय छे, बरोबर। पूजन्युवृत्त, परिसूत्र અને ત્રીજું શું નામ છે? પેરિકાર્સિસ, आदान सूत्र। हाँ, आदान तंतुओं। ये तो आ येलो कलरना आदान सूत्र अथवा आदान तंतुओं છે। आ जे ब्राउन जेवा देखाय છે परिसूत्र એટલે કે બંધ્ય કવક તંતુઓ છે, અને નીચે જે દેખાય છે જે આમ લંબોત્તર પેશીની જેમ ગોઠવાયેલા છે, बराबर, ये બધા છે એના पूजन्युवृत्त। तो ये जो
स्पर्मेशियोफोर है, स्पर्मेशियोफोर ये स्ट्रक्चर, वो अपनी पीक पे छोटे छोटे राउंडेड स्पोर्स प्रोड्यूस करती है 1 बाय 1, ठीक है। और ये स्पोर्स जो है, या तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं या तो पिक्निडियोस्पोर या पिक्नियोस्पोर या तो स्पर्मेशियम, ठीक है। जो ये राउंड राउंड कलर के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो, जो बाहर यहाँ पे दिखते हैं दोनों डायग्राम में। तो दिस आर स्पर्मेशिया प्लूरल, स्पर्मेशियम सिंग्युलर। આજે બને છે એને કહેવાય છે ગુજરાતીમાં પણ લખ્યું છે સ્पर्मेशिया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पिक्निडियम है अप्लास्ट से, ये नेगेटिव वाले स्पोर से इन्फेक्ट हुआ था। तो ये जो पूरा हाइपा यहाँ पे है वो ये स्पर्मेशियोफोर, रिसेप्टिव हाइपी एंड पेरिफाइसिस ऑल आर ऑफ नेगेटिव स्ट्रेन। नेगेटिव स्ट्रेन वाला बेसिलियो बीजाणुथी उत्पन्न थती दरेक रचना नेगेटिव स्ट्रेन वाली होय छे। तो ये फ्लास्क शेप बनेगा, अंदर ये 3 टाइप के हाइपा बनेंगे। उस टाइम पे जो बाकी के ये हैप्लोइड हाइपा है वो इसके अराउंड एक वॉल बनाएंगे और इस वॉल को हम कहेंगे पेरिडियम। क्लेविसेप्स में पण इज नाम हतुं, अहींया पण इज नाम छे। तो ये पेरिडियम मतलब उसकी वॉल और ये तीनों टाइप के हाइपा प्लस ये फालास जो ओपन होता है वो ओपनिंग जिसको हमने कल नाम दिया था ऑस्टियोल। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिक्निडियम, ठीक है, सिंगुलर पिक्निडियम, या तो उसका नाम है स्पर्मागोनियम, SPERMAGONIUM, स्पर्मागोनियम, ठीक है। तो बेसिडियोस्पोर से बारबेरी लीफ के अपर एपिडर्मिस के नीचे स्पर्मागोनियम या तो पिक्निडियम बनता है, या पिक्निडियम में रचना થાય છે, या तो स्पर्मागोनियम, जो भी नाम आप बोलो। अब हम इसको नाम यूज करेंगे स्पर्मागोनियम, जिसमें स्पर्मेशियोस्पोर बनते हैं। अब स्पर्मेशियोफोर PHORE बनते हैं और उसके ऊपर स्पर्मेशिया पूजन्योनो विकास થાય છે। तो ये जो सारे स्पर्मेशिया हैं वो नेगेटिव स्ट्रेन है, रिसेप्टिव हाइपी वो भी नेगेटिव स्ट्रेन वाली है। अब होगा क्या नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो हाइपी है जिसने पूरा स्पर्मागोनियम बनाया है, पूरा पिक्निडियम बनाया है, वही हाइपी नीचे की ओर भी डेवलप होगी, કે નીચેની तरफ पर विकास पामशे। અને જે અધર અધિસ્તર છે એની નીચે ડાયાગ્રામમાં જોઈએ તો અધર અધિસ્તરની ઉપર અને આ ફ્લાસ્ક શેપ સ્ટ્રક્ચરની નીચે એક કવક સૂત્રોનું બનેલું ગોળાકાર રચનાનું निर्माण કરે છે, ठीक है। वो एक पूरा राउंडेड ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, क्लियर। तो यही आईपी नीचे की ओर भी डेवलप हुई है, जो ये ब्राउन कलर की दिखती है वो वाली, ठीक है, जो हमारी नॉर्मल मोनोकैरियोटिक हैप्लोइड एककीय कवक सूत्रों से नीचे की तरफ। अब यहाँ पे क्या होता है इसके लिए मैं आगे वाले डायग्राम पे चलता हूँ। तो कल हमने देखा था कि मान लेते हैं दिस पिक्निडियम, दिस स्पर्मागोनियम हमारा है जो नेगेटिव वाला है, लेकिन यहाँ पे जो ये पिक्निडियम बना है वो पॉजिटिव वाले बेसिडियोस्पोर से बना था। तो इसके अंदर रिसेप्टिव हाइपी और स्पर्मेशियम पॉजिटिव स्ट्रेन वाले होंगे, इसके अंदर रिसेप्टिव हाइपी और स्पर्मेशियम नेगेटिव स्ट्रेन वाले होंगे, ठीक है।
दोनों अलग अलग हैं। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे सिक्रीशन होता है एक सुगरी स्टिकी विस्कस लिक्विड का, हनी का। ये स्पर्मेशिया हनी में यहाँ पे बाहर आ जाते हैं और इंसेक्ट के साथ। अब हम मान लेते हैं कि ये जो पॉजिटिव वाला स्पर्मेशियम है पूजन्यु से तेल इंसेक्ट के साथ आता है यहाँ पे नेगेटिव वाला। इज इट क्लियर? पॉजिटिव वाला स्पर्मेशियम इंसेक्ट के साथ आता है नेगेटिव वाले स्पर्मेगोनियम के और आके वो उसके साथ जुड़ता है। सी हियर। ठीक है, आगे डायग्राम थोड़ा और यहाँ पे नहीं है, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये रिसेप्टिव हाइपी है, ये स्पर्मेशिया है या पिक्यूलियोस्पोर्स है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो यू कैन सी हियर कि ये मान लेते हैं नेगेटिव वाला अपना रिसेप्टिव हाइपी था, स्पर्मेशियम आया पॉजिटिव वाला। तो रिसेप्टिव हाइपी एज पर इट्स नेम रिसीव्स अ स्पर्मेशियम ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ नहीं सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नहीं जुड़ सकते हैं, ऑलवेज जुड़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव। हमने लिया है इसको नेगेटिव स्ट्रेन वाला, तो पॉजिटिव स्ट्रेन वाला स्पर्मेशियम उसके साथ जुड़ेगा, दोनों के बीच में कॉमन वॉल डिसॉल्व होगी, स्पर्मेशियम का जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म है यहाँ पे एंटर होगा। ठीक है, रिसेप्टिव हाइपी, ये उसका न्यूक्लियस एंटर हो गया है। ये न्यूक्लियस यहाँ पे ठहरता नहीं है, इट वॉन्ट स्टॉप हियर। द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेशियम इट मूव्स फ्रॉम द टीप सेल टू द नेक्स्ट सेल। ये ऊपर ना कोशिमा थी, नीचे ना कोशिमा आवे। यू कैन सी हियर, जो हमने शुरुआत में देखा था, इसमें जो वॉल है उसके बीच में सिंपल पोर छिद्र है। तो ये पोर से वो सेकंड नंबर के सेल में जाएगा, थर्ड नंबर के सेल में जाएगा, फोर्थ नंबर के सेल में जाएगा और जाएगा सबसे लास्ट वाले सेल में। सर रिसेप्टिव, यस, आई थिंक તમારી સ્ક્રીન શેર નથી થઈ। ओके, तो फिर से मुझे करना पड़ेगा। अब हाँ હવે થઈ। ओके, तो फिर से देख लो डायग्राम में, फिर से रिपीट। नेगेटिव रिसेप्टिव हाइपी, पॉजिटिव स्पर्मेशियम कांटेक्ट में आते हैं, वॉल डिसॉल्व होती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एंटर होता है। हाइपा स्ट्रक्चर हमने पहले देखा था कि वॉल में बीच में पोर, दीवार में वच्चे सादू छिद्र हो। तो ये न्यूक्लियस ये पोर में से धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा और सबसे नीचे वाले रिसेप्टिव हाइपी है જે આદાન સૂત્ર છે એના સૌથી છેલ્લા કોષમાં જઈ અને એ સેટલ થાય છે। ठीक है, तो यहाँ पे रिसेप्टिव न्यूक्लियस था और ये स्पर्मेशियम का आया पॉजिटिव वाला न्यूक्लियस। तो रिसेप्टिव हाइपी का लास्ट सेल वो बना डाइकैरियोटिक। आदान सूत्रનો જે સૌથી છેલ્લો કોષ છે એ હવે द्विकोश केंद्रीय बने છે। उसमें अब N+N एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, तो टीलिएटोस्पोर में डिप्लोफेज बना था, उसके बाद हैप्लोफेज बना था।
एककीय अवस्था और वापस यहाँ पे डाइकैरियोटिक फेज चालू हुआ। ठीक है, एसिडियोस्पोर डाइकैरियोटिक था, यूरेडोस्पोर डाइकैरियोटिक, टिलियटोस्पोर डाइकैरियोटिक। टिलियटोस्पोर में 2 न्यूक्लियाई मिले थे, कैरियोगेनी हुई थी, डिप्लोइड बना था। फिर मियोसिस हुआ, हैप्लोइड बना और वापस यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई अरेंज हुए और डाइकैरियोटिक स्टेज फिर से बना। ठीक है, तो रिसेप्टिव हाइपी का सबसे लोअर सेल है वो बनता है डाइकैरियोटिक। ऊपर वाले जो सारे सेल्स हैं वो हैप्लोइड ही रहते हैं। बेसल सेल बनता है डाइकैरियोटिक। ओके, यहाँ पे हम देखें तो ये जो रिसेप्टिव हाइपी है हमारी, स्पर्मेसिया जुड़ा रिसेप्टिव हाइपी वाला मान लेते हैं। यहाँ पे रिसेप्टिव हाइपी, ये लास्ट सेल इसका डाइकैरियोटिक बना। अब ये डाइकैरियोटिक सेल वाला पोर्शन डिवाइड होता है। ठीक है, और डिवाइड होके नीचे की ओर दूसरा सेल बनाएगा। हियर डिवीजन इज माइटोटिक। विभाजन के उसे समविभाजन, मतलब उसके नीचे दूसरा सेल बनेगा, वो भी बनेगा N+N। आगे ग्रोथ होगा, तीसरा सेल बनेगा, डिवीजन चालू रहेंगे और क्या बनेगा, एक पूरा डाइकैरियोटिक हाइपी बनेगा। हम मान लेते हैं ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हुआ है ये वाला। ठीक है, तो ये डाइकैरियोटिक हाइपी बनता है, N+N हाइपी बनती है। कहाँ से बना ये सब? रिसेप्टिव हाइपी के बेसल सेल से ये पूरी डाइकैरियोटिक हाइपी बनती है। N+N દ્વિકોષ કેન્દ્રીય કવક જાળનું નિર્માણ થાય છે। કેમાંથી થાય છે? તો જે આદાન સૂત્રનો છેલ્લો કોષ N+N બન્યો એમાંથી વિકાસ પામે છે। એટલે એક આદાન સૂત્રનો એક કોષ, બીજાનો બીજો, ત્રીજાનો ત્રીજો, એવા ઘણા બધા આદાન સૂત્રના બેઝલ કોષ દ્વિકોષ કેન્દ્રીય બને અને વિકાસ પામી દ્વિકોષ કેન્દ્રીય કવક તંતુઓનું નીચેની तरफ निर्माण करे छे। ठीक है, तो न्यूमेरस और वी कैन से नंबर ऑफ रिसेप्टिव हाइपा, वो इस प्रोसेस से स्पर्मेसिया जुड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 काफ़ी सारे रिसेप्टिव हाइपा के बेसल सेल डाइकैरियोटिक बनेंगे। हर एक डाइकैरियोटिक सेल नीचे की ओर डाइकैरियोटिक हाइपा बनाता है। तो ये है डाइकैरियोटिक हाइपा जिसके मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। एक ज कन्हैया जवाब आपे छे तो मान लेता हूँ ही इज योर रिप्रेजेंटेटिव, તમારા બધાના વતી આપે છે। ओके, ये समझ में आ गया ना कैसे डायकैरियोटिक स्टेज यहाँ पे डेवलप होता है। उससे जस्ट पहले मैंने आपको क्या बताया कि बेसिलियो इन्फेक्शन, समझ आ रही है मेरी? नहीं सर। अभी बस आ रही है। आवाज आ रही है अभी? यस सर। हाँ। तो बेसिलियोस्पोर जिसने हैप्लोमाइसेलियम बनाया था, ये वाला पूरा, जिसमें ये स्पर्मागोनियम बना था, हैप्लोइड माइसोलियम, एक कीय कवक जाड़ जे बनावी थी। मैंने उस टाइम पे बताया था कि जब ये पिक्नीडियम स्पर्मेगोनियम बनता है उस टाइम पे ये हैप्लोमाइसेलियम नीचे की ओर भी एक पूरा स्ट्रक्चर बनाता है राउंडेड जैसा।
ठीक है। तो ये जो डाइकैरियोटिक हाइफी बनी वो हैप्लोमाइसेलियम जो बना है उसके अंदर वो डेवलप होता है, उसके साथ डेवलप होता है। ठीक है। और ये डाइकैरियोटिक हाइफी वो अरेंज होती है लाइक पेलिसेड, लंबोतकनी જેમ અહીંયા ગોઠવાય છે, જો दिख रहा है डायग्राम में। और ये जो डाइकैरियोटिक हाइफी है उसका टिप सेल यानी जो अग्रकोश है, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दिखता है वो टिप वाला सेल वो एसिडियल प्राइमोर्डिया, गुजराती में उभा शोधवा दो, आदि एसिडियो बीजाणुधानी, आदि एसिडियो बीजाणुधानी गुजराती में शब्द है, इंग्लिश में है एसिडियल प्राइमोर्डिया, ये बनाता है। ठीक है। दिस एसिडियल प्राइमोर्डियम जो डाइकैरियोटिक है, ठीक है, ये एसिडियल प्राइमोर्डिया, उसका ये सेल है वो सेल डिवाइड होगा। ठीक है। डिवाइड होगा और दो सेल बनेंगे। जो नीचे वाला सेल है उसको हम कहेंगे बेसल सेल, और ऊपर वाला जो सेल बनेगा उसको हम कहेंगे एसिडियोस्पोर मदर सेल। ठीक है। तो एसिडियल प्राइमोर्डिया डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्स। द बेसल सेल मतलब यहाँ जो सेल बना उसको हम कहेंगे बेसल सेल, और ऊपर की ओर मतलब यहाँ जो सेल बना उसको हम कहेंगे एसिडियोस्पोर मदर सेल। बरोबर। तो આજે આદિ એસિડિયો બીજાણુધાની નામના જે કોષો છે એ કોષો વિભાજન પામે છે, વિભાજન પામી અને એ એસિડિયો બીજાણુ માતૃકોષ બનાવે છે। એન્ડ ધીસ एसिडियल मदर सेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो दिस इज एन एसिडियल मदर सेल, दिस एसिडियल मदर सेल डिवाइड्स, ठीक है। ये एसिडियल मदर सेल एसिडियोस्पोर मदर सेल डिवाइड होता है अनइक्वली, अनइक्वली इसका डिवीजन होता है। और ये अनइक्वल डिवीजन से आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सेल बनता है और एक बड़ा सेल बनता है। ठीक है। सिर्फ इतना आप देखो इस वक्त 1 और 2 सेल, जो छोटा सेल बनता है उसको कहते हैं इंटरकैलरी सेल, और जो बड़ा सेल बनता है उसको कहते हैं एसिडियोस्पोर। तो एसिडियोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स अनइक्वली to produce smaller intercalary cell, और उसका दूसरा नाम इंग्लिश में है डिसजंक्टर सेल एंड लार्जर एसिडियोस्पोर्स। तो जो बेसल सेल था, बेसल सेल डिवाइड होके उसने एसिडियोस्पोर मदर सेल बनाया, और एसिडियोस्पोर मदर सेल डिवाइड हुआ अनइक्वली, दो सेल बनाए, छोटा इंटरकैलरी या डिस्टेंटर सेल एंड बड़ा एसिडियोस्पोर। बराबर। गुजरातीમાં જે તલસ્થ કોષ છે તે વિભાજન પામી અને એને બનાવ્યો એસિડિયો બીજાણુ માતૃકોષ, અને આ એસિડિયો બીજાણુ માતૃકોષ એ શું કહેવાય અનઇક્વલી વિભાજન પામે અને બે કોષ બનાવે, બે અસમાન કોષ બનાવે। નાના કોષને કહેવાય છે આંતરવિસ્ત કોષ, અહીંયા જે નાનો દોર્યો છે, અને મોટા કોષને કહેવાય છે एसिडियो बीजाणु। तो ये बेसल सेल डिवाइड होता रहेगा एसिडियोस्पोर मदर सेल्स
1 बाय 1 बनाता जाएगा और हर एक एसिडियोस्पोर मदर सेल 2-2 सेल बनाता जाएगा। सो कंटिन्यूसली 2-2 सेल्स बनते जाएंगे लाइन में, तो पूरी ऐसी एक चेन बनेगी। ठीक है, और इस चेन में हम देखेंगे तो सबसे एंड पे होगा एसिडियोस्पोर, फिर इंटरकैलरी सेल, एसिडियोस्पोर, इंटरकैलरी सेल, एसिडियोस्पोर, इंटरकैलरी सेल, ऐसी पूरी लाइन बनेगी। ठीक है, और एक लाइन एक एसिडियल प्राइमोर्डिया से बनेगी, ऐसी 1, 2, 3, 4 काफ़ी सारी ऐसी लाइनें बनेंगी, पूरा एक मास बनेगा। और ये पूरा मास डेवलप किसमें होता है? रिमेंबर ऑल दिस आर n+n। ये डेवलप होता है यहाँ जो ऑलरेडी n एक हाइपी जो बेसिडियोस्पोर में बनाई थी उसके साथ में। ठीक है, तो ये एसिडियल पूरा ये चेन बनता है। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ दिस चेन, नंबर ऑफ चेन्स here, when this structure matures, આ જ્યારે મેચ્યોર બને છે ત્યારે this intercalary cell अंतर this कोष, इंग्लिश में जिसका नाम दूसरा नाम है डिसजंक्टर सेल, जो जंक्शन को तोड़ता है, अलग करता है, वो खुद मर जाता है। इंटरकैलरी सेल अंतर्विष कोष नाश पामे છે, और ये इंटरकैलरी सेल मरा मतलब ये एसिडियोस्पोर यहाँ से चेन में से अलग हुआ। यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम। फिर ये जब मैच्योर होगा तो ये डिसजंक्टर सेल मरेगा, तो ये एसिडियोस्पोर लिबरेट होगा। तो ग्रेजुअली विद द डेवलपमेंट एट मैच्योरिटी बाय डेथ and decay of intercalary cell, 1 by 1 acidiospores get liberated. આ ચેનમાં જેમ જેમ વિકાસ થાય, પુખ્તાવસ્થા પહોંચે તેમ તેમ આંતરવિષ કોષો એ નાશ પામતા જાય અને એસિડિયો બીજાણુ તેમાંથી મુક્ત થતા જાય। ઠીક છે, તો એસિડિયો બીજાણુ મુક્ત થતા જાય છે। शुरुआत में ये एसिडियोस्पोर्स कैसे हैं? तो तुमने षटकोणीय देखा है, हेक्सागोनल दिखते हैं। दे आर पॉलीगोनल, बहुकोणीय हो। यहाँ से वो लिबरेट होगा छूटों पर से, जो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद उसका थोड़ा सा डेवलपमेंट चालू रहता है। ये अलग होने के बाद वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है, भेजનું शोषण करे છે, पर एब्सॉर्ब मॉइस्चर एब्सॉर्ब करके वो स्वेल होके राउंडेड बन जाता है। एसियो बीजाणु से ये पानीનું ભેજનું શોષણ કરી અને बहुकोणीयમાંથી હવે गोलाकार बनी जाए। ठीक है, तो ये बहुत सारे एसियोस्पोर या एसिडियोस्पोर डेवलप होते हैं। तो एसियोस्पोर डेवलप होने से ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे राउंडेड बना था, ठीक है, उस राउंडेड स्ट्रक्चर के अराउंड जो हैप्लोमाइसेरियम है वो दीवार बनाता है। अभी ये खुला नहीं है, अभी ये पूरा अंदर राउंड है। ठीक है, जिसके अंदर ये चेन्स बनी, जिसके अंदर एसियोस्पोर्स बने, ये जो पूरा राउंड स्ट्रक्चर है, एसियोस्पोर बनते जाते हैं, उस डेवलपमेंट होता है, उसके साथ साथ ये पूरा उसके अराउंड वॉल बनता है, दीवार बने से। ठीक है, तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, ये चेन्स बनती है, एसियोस्पोर्स बनते हैं, एसियोस्पोर लिबरेट होते हैं। तो ये जो राउंड स्ट्रक्चर है, जो गोलाकार रचना बनेली है यहाँ, उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, और ये प्रेशर क्रिएट माइक बंद कर दो। ये जो राउंड स्ट्रक्चर है, प्रेशर क्रिएट होने से वो बाहर की ओर टूटता है, बाहरनी बाजू ये टूटे से, और एपिडर्मिस के बाहर ये खुलता है।
एसियोस्पोर का कलर ऑरेंज है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ऑरेंज कलर का दिखता है। ठीक है, और ये जो वॉल बनी थी उस वॉल को हम कहते हैं पेरिडियम। ठीक है, एसियोस्पोर लोअर सरफेस पे बनते हैं, ऑरेंज कलर के स्पेक्स दिखते हैं। ठीक है, लोअर सरफेस ऑरेंज कलर में डागा देखा इसे। अगर नज़दीक से हमें देखेंगे तो पूरे ऑरेंज कलर के उसमें पाइप जैसा दिखेगा पूरे। यहाँ पे देखो आप ये स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, सीधा अगर इसको करो तो ये कप जैसा या तो ग्लास जैसा दिखता है। तो ये जो पूरा कप शेप स्ट्रक्चर या ग्लास शेप स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं एसिडियम या तो एसिडियल कप। ગુજરાતીમાં એસિડિયોસ્પોર્સને કહેવાય છે ચસા બીજાણુ, અને ચસા બીજાણુ જે રચનામાં ઉત્પન્ન થાય એને કહેવાય છે ચસા પ્યાલો। કપ અથવા તો પ્યાલા જેવી રચના છે। क्लियर? और ये एसियोस्पोर वो जाके वीट प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे। एसियोस्पोर कैन नॉट इन्फेक्ट बारबेरी प्लांट। ચસા બીજાણુ જે છે એ દારૂ હળદરને ચેપ લગાડી શકતા નથી। પવન દ્વારા વિકિરણ પામી ઘઉંના પ્લાન્ટ ઉપર તેના પર્ણ કે પ્રકાંડ ઉપર જઈને ઇન્ફેક્શન लगावे છે, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। क्लियर? तो ये डायग्राम में आप देख लो, मैं दूसरे डायग्राम दिखाता हूँ, वापस यहाँ पे आएंगे हम और फिर से इन ब्रीफ एक्सप्लेन मैं आपको करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं बेसिडियोस्पोर आया था, बेसिडियो बीजाणु आया तो उसने इन्फेक्शन लगाया। बेसिडियोस्पोर हैप्लोइड एक किया तो उसने इन्फेक्शन लगाया और ये हैप्लोइड हाइपी बनी, माइसेलियम बना, एक किया कवक जार बनी। वही माइसेलियम नीचे की ओर भी बनता है, यहाँ पे भी एक किया कवक सूत्र। ठीक है, यहाँ पे भी वो ऐसा गोलाकार जेवू रचना बनावे छे। ठीक है, अभी ये जो स्ट्रक्चर है वो लूज है। ऊपर जो माइसेलियम है उसने फ्लास्क शेप कैविटी बनाई, उसमें ये स्पर्मेशियोफोर बने, उसमें से स्पर्मेशिया बने, स्पर्मेशिया बने, रिसेप्टिव हाइपी बनी और पैराफाइसिस बने। मान लो ये सारा नेगेटिव है, बेसिडियोस्पोर नेगेटिव था, ये सारे स्ट्रक्चर नेगेटिव है। ठीक है, तो ऊपर फ्लास्क बनता है, नीचे राउंड एज बनता है हैप्लोइड हाइपी से। रिसेप्टिव हाइपी पे कहीं और से आके पॉजिटिव स्पर्मेशियम जुड़ेगा, बॉल डिसॉल्व होगी, न्यूक्लियस एंटर होगा, नीचे की ओर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता 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 रिसेप्टिव हाइपी के बेजल सेल पे आएगा, कलश कोशमाओं से। ये बेजल सेल फिर आगे डेवलप होगा, एक सेल दूसरा, और वो डाइकैरियोटिक हाइपी बनाएगा, N+N हाइपी बनेगी। ये N+N हाइपी यहाँ पे जाके एसिडियल प्राइमोर्डिया बनाते हैं। एसिडियल प्राइमोर्डिया डिवाइड होके बेजल सेल बनाता है। बेजल सेल डिवाइड होके नीचे वाला सेल वैसे ही रहता है, ऊपर वाला सेल बनता है एसिडियोस्पोर मदर सेल। एसिडियोस्पोर मदर सेल, बेजल सेल जो यहाँ पे स्टॉक दिखाया है, एसिडियोस्पोर मदर सेल अनइक्वली डिवाइड होता है और बनाता है एसिडियोस्पोर एंड इंटरकैलरी और डिस्टेंटर सेल। ठीक है, ये जो बेजल सेल स्टॉक सेल है वो फिर से डिवाइड होगा, फिर से एसिडियोस्पोर मदर सेल बनाएगा, मदर सेल फिर से 2 सेल बनाएगा, ऐसा चालू रहता है तो पूरी चेन बनती है। ठीक है, ये सब अंदर बनता है राउंड एज में, तो काफ़ी सारी चेन बनती है, काफ़ी सारे एसिडियोस्पोर बनते हैं। तो यहाँ पे जो सर्कुलर रचना है, प्रेशर आता है
एसिडियोस्पोर यहाँ बनते हैं, तो इधर प्रेशर आएगा और ये जो राउंड स्ट्रक्चर था वो बाहर की ओर खुलता है, टूटता है। और ये एसिडियोस्पोर है, ये एसिडियोस्पोर यहाँ से लिबरेट होते हैं। एसिडियोस्पोर में है प्लस और माइनस दोनों टाइप के न्यूक्लियस। माइनस इस खुद की है रिसेप्टिव हाइपा का, प्लस जो स्पर्मेशियम में से आया था वो। ये एसियोस्पोर या एसिडियोस्पोर हवा से दूसरे बार वीट प्लांट को जाके इन्फेक्ट करेगा, फिर से प्राइमरी होस्ट पे पक्सीनिया का लाइफ साइकिल चालू होगा। फिर से यूरेडो, टिलिएटो, बेसिडियो, पिक्निडियो या तो स्पर्मेशियम और एसिडियोस्पोर बनेंगे। ठीक है, तो एसिडियोस्पोर जहाँ से हमने चालू किया था वहीं हम वापस एसिडियोस्पोर पे आ गए। यू कैन सी हियर, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अभी व्यू रोटेट क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ से हमने चालू किया था। वीट प्लांट द प्राइमरी होस्ट। ठीक है, ये है हमारा प्राइमरी होस्ट। ये जो नीचे मेरा कर्सर है वहाँ पे वीट प्लांट। वीट को किसने इन्फेक्ट किया था? सी हियर, एसियोस्पोर या एसिडियोस्पोर्स ने। एसिडियो बीजाणु में घाव ने इन्फेक्शन लगाई। उसमें क्या बना? पहले बना यूरेडोस्पोर, निदात बीजाणु। तो यूरेडोस्पोर वापस दूसरे वीट को इन्फेक्शन लगाता है, डिसीज स्प्रेड होता है। मार्च एंडिंग, बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, गर्मी चालू हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो यही यूरेडोस्पोरस, यही डाइकैरियोटिक माइसेलियम अब टिलिएटोस्पोर बनेंगे। जे द्विकोश केंद्रीय रचना। टिलिएटोस्पोर जमीन पे गिरेंगे, न्यूक्लियस ज्वाइन होंगे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, द्विकीय रचना बन से। ठीक है, तो जैसे टिलिएटोस्पोर जर्मिनेट होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन થશે અને बेसिडियोस्पोर बनसे। तो सिर्फ इतना है, टिलिएटोस्पोर में जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना वो है उसका डिप्लोफेज, द्वितीय अवस्था। फक्त आटली ज છે द्वितीय अवस्था। बेसिडियोस्पोर जाएगा बारबेरी पे। ठीक है, ये बीट यहाँ पे खत्म हुआ, ये साइड घઉં ઉપર આટલી અવસ્થાઓ જોવા મળે છે। बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट होगा, बेसिडियोस्पोर हैप्लॉइड एक कीय से, हैप्लॉइड हाइपी बनाएगा, स्पर्मेगोनियम बनेगा या पिक्निडियम बनेगा। दोनों मिलके फिर से बनेगी डाइकैरियोटिक हाइपी, एसिडियल कप, एसिडियोस्पोर बनेगा और ये एसिडियोस्पोर वापस जाके वीट को इन्फेक्ट करेगा। तो ये वीट के ऊपर है, ये बारबेरी के ऊपर है। ये इतना हैप्लोफेज है, एक की अवस्था से ये डाइकैरियोटिक फेज से, द्विकोश केंद्रीय अवस्था से, और सिर्फ इतनी है डिप्लोफेज, द्वितीय अवस्था। ठीक है, तो ये है पूरा इसका डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो पक्सीनिया के लाइफ साइकिल में, during the life cycle of Puccinia, it produces different stages, different type of spores, more than one spores, total 5 type of spores। अलग अलग स्वरूप, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ये प्रोड्यूस करता है। यूरेडोसोरस, टिलिएटोसोरस, ओके, बेसिडियम, पिक्निडियम, एसिडियम या एसिडियल कप। तो मॉर्फोलॉजिकली ये बहुत सारे अलग अलग स्वरूप या स्ट्रक्चर्स बनाते हैं।
काफ़ी सारे बनाते हैं। काफ़ी मतलब मैनी, या तो उसको कहते हैं पॉली। ठीक है, यूनी, बाय, ट्राई, अगर ज़्यादा है तो पॉली। क्या है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर? सो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल पक्सिनिया shows or exhibits polymorphism. પોતાના જીવન ચક્ર દરમિયાન પક્સિનિયામાં વિવિધ સ્વરૂપો જોવા મળે છે, જેવી રીતે નિદાદ બીજાણુ ગુચ્છ, તિલિયેટો બીજાણુ ગુચ્છ, નિદાદ બીજાણુ, તિલિયેટો બીજાણુ. પછી બેઝિડિયો બીજાણુ, પિકનિડિયમ, પિકનિયો બીજાણુ અથવા તો સ્પુજન્યમ. फ्लास्क आकारनी रचना અને એમાં ઉત્પન્ન થાય પૂજન. फिर एसिडियल कप, चषा प्यालो, तो घણા બધા સ્વરૂપો જોવા મળે છે, ઘણા બધા રૂપ જોવા મળે છે. તો આ જે ફિનોમિનન છે એને કહેવાય છે ગુજરાતીમાં બહુરૂપકતા. એકથી વધારે અથવા ઘણા સ્વરૂપ અલગ અલગ જોવા મળે છે. तो पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजिकली फेज, स्टेज या स्ट्रक्चर. सो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल पक्सिनिया shows different morphological structures. So we can say it exhibits, it shows polymorphism during life cycle. तो પક્ષીનિયાના જીવન ચક્રમાં બહુરૂપકતા જોવા મળે છે. ठीक है, तो अभी मैं ये डायग्राम्स तो आपने देखे. नाउ सी दिस, ये जो हमने देखा था ये एक्चुअली स्लाइड में से फोटो लिया हुआ है एसिडियल कप का. चषा प्यालो જેનો આ एक्चुअल परमानेंट स्लाइड मांथी લીધેલો फोटोग्राफ है. ठीक है, चेन में काफ़ी सारे बनते हैं. पहले ये जो वॉल है वो बंद होती है, फिर ये प्रेशर नए नए स्पोर से क्रिएट होता है और वो बाहर की ओर ओपन होती है. ये है यूरेडोस्पोर, टिलिएटोस्पोर, ये टिलिएटोस्पोर. ठीक है, द्विकोशीय, द्विकोश केंद्रीय. सी ये डायग्राम, ये है पिक्नीडियल कप या तो स्पर्मेगोनियम, और ये है एसिडियल कप्स. ठीक है, अपर एपिडर्मिस के नीचे फ्लास्क शेप स्पर्मेगोनियम, ऊपरी अधिस्तરની નીચે ચંબુ આકારના શું કહેવાય પિક્નિડિયલ કપ, પિક્નિડિયો બીજાણુધાની, શું નામ છે, પલિદ काय, કદાચ એને નામ ગુજરાતીમાં પલિદ શબ્દ છે પિકનીઓની માટે. ठीक है, અને નીચેના અધિસ્તરની ઉપર એટલે કે નીચેની તરફ અહીંયા ચષા પ્યાલા જોવા મળે છે. અને આ છે બારબેરી પર્ણનો આલેખ. So in Barbary leaf you can see two different stages. First flask shaped spermagonium, and after the fusion of receptive hyphae and spermatium of different strain, dikaryotic hyphae, and dikaryotic hyphae produces this, the acidiospores. ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम का है, ये डायग्राम का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अपनी टीम में अपलोड कर दिया. कल वाला जो एक्सप्लेनेशन था यूरेडोस्पोर और टिलिएटोस्पोर, और टिलिएटोस्पोर में से बेसिलियोस्पोर, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है
इसके डायग्राम्स जो एक्सप्लेन करके ड्रॉ करके डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है, लिखा नहीं है, डायग्राम्स है, स्टेप वाइज और लेबल है, वो मैंने अभी अपने ग्रुप में डाल दिया है। तो टीम के फाइल्स में जाना, फाइल्स में है क्लास नोट्स, और उस क्लास नोट्स में मैंने वो डायग्राम्स और ये इमेज वाला फोल्डर वो अपलोड कर दिया है। और कल मुझे शायद पायल का मैसेज था फॉर बैक्टेरियोस्पर्मम नोट्स, तो बैक्टेरियोस्पर्मम नोट्स रह गई है अपलोड करने की, तो वो भी मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो वापस अब आ जाओ अब मेरे साथ पीडीएफ और डायग्राम से बाहर निकल के। सो यहाँ पे लाइफ साइकिल होता है खत्म पक्सीनिया का। ठीक है, पक्सीनिया रिक्वायर्स 2 होस्ट, ये यजमान जो है बीट एंड बार्बेरी। बीट के ऊपर यूरेडोस्पोर एंड टिलिएटोस्पोर, दोनों है डाइकैरियोटिक, द्विकोश कैंडिलिया N+N। टिलिएटोस्पोर जमीन पे गिरेगा, वहाँ पे दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, बनेगा डिप्लोफेज N+N, अब बना 2N। वहाँ पे जर्मिनेशन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, बेजिडियम बनेगा। ये जमीन पे होता है, सॉइल में होता है। मियोसिस से बेजिडियम बनता है, बेजिडियम में 4 बेजिडियोस्पोर बनते हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। ये बेजिडियोस्पोर इन्फेक्ट करता है बारबेरी को, दारू हरदर में। बारबेरी जो है इसके अपर एपिडर्मिस के नीचे बनता है स्पर्मेगोनियम फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, और लोअर एपिडर्मिस के पास बनता है एसिडियल कप या एसिडियम, चशा प्यालो। जो ऊपर बना पिक्निडियम, पिक्निडियल कप या स्पर्मेगोनियम पूजन्युग्रुन पलीदकाय, उसके अंदर बनते हैं स्पर्मेशियम रिसेप्टिव हाइपी। तो एक स्पर्मेशियम मान लो पॉजिटिव स्पर्मेशियम दूसरे पिक्निडियम के रिसेप्टिव हाइपी के साथ जुड़ेगा, प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ। सबसे लास्ट वाले सेल में जाएगा, वहाँ से डाइकैरियोटिक हाइपी डेवलप होगी नीचे की ओर, लोअर एपिडर्मिस की ओर। वहाँ पे ऑलरेडी हैप्लॉइड हाइपी थी, वहाँ पे डिप्लॉइड डाइकैरियोटिक हाइपी जाती है। हैप्लॉइड हाइपी है वो पूरा वॉल बनाती है। ठीक है, डिप्लॉइड हाइपी अंदर बनाते हैं क्या, चेन्स, एसिडियोस्पोर वाले। बहुत सारे एसिडियोस्पोर बने तो ये जो राउंड था वो टूटता है और पूरा अंदर है एसिडियोस्पोर वाले चेन्स। एसिडियोस्पोर लिबरेट होते हैं, गेहूं को वापस जाके इन्फेक्ट करते हैं। तो वीक से चालू हमने किया था, वापस हमने वीक पे एंड किया। तो हियर एंड्स द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया एंड हियर एंड्स यूनिट 2 also. यूनिट 2 पढ़ेंगे पूरा साइड से। यूनिट 2 में हमने पढ़ा 2 लाइफ साइकिल्स, क्लैविसेप्स एंड पक्सीनिया। जीरो 4। यहाँ पे हैव एनी डाउट इन यूनिट 1 एंड यूनिट 2, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करोगे कि इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है। बट बिफोर you message me, you go through the notes, you go through the images जो मैं ड्रॉ करके स्टेप वाइज आपको भेजता हूँ, वो इमेजेस से जाओ, आप नोट्स पढ़ो, दोनों को कंपेयर करो, तो स्टेप वाइज आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछोगे, बताओगे कि सर इस टॉपिक में यहाँ पे डिफिकल्टी है। देन
हम वो डिफिकल्टीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब तक मानता हूँ आज बच्चे कम हैं, सिर्फ 28 बच्चे हैं, 28 स्टूडेंट्स आर देयर। आपकी रोज की रोज अटेंडेंस ली जाती है, रिमेंबर दिस। असाइनमेंट में आपको बोला है क्लासिफिकेशन विद कैरेक्टर्स अरबी और फंजाई का, वो आपको लिखना है और वो असाइनमेंट की PDF बना के आप हमारा जो असाइनमेंट वाला सेक्शन है उसमें अपलोड करना है। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। तो गुड बाय एवरीबॉडी और विश यू हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज गणेश चतुर्थी है, सबको गणेश चतुर्थी की खूब शुभकामनाएं। बाय सर, आपको भी। Same to you.